नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं सचिन और शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। क्या रूस ने सीरिया में आईएसआईएस पर हमले के दौरान व्हाइट फास्फोरस की बमबारी की है? दरअसल यह सवाल उठ रहा है सीरिया में सामने आई कुछ तस्वीरों से। आप देख सकते हैं किस तरह बमबारी के दौरान आसमान से सफेद रंग की बारिश होती दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह व्हाइट फास्फोरस हो सकता है। वहीं जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध के हालात में भी बतौर केमिकल वेपन व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसकी वजह यह है कि व्हाइट फास्फोरस न सिर्फ टॉक्सिक होता है बल्कि ये लोगों के शरीर और हड्डियों को जला सकता है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो दरअसल आईएसआईएस के कब्जे वाले शहर रक्का की बताई जा रही हैं। इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आसमान से गिर रही ये सफेद रोशनी क्या व्हाइट फास्फोरस है या नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर आईएसआईएस के समर्थक इसको लेकर यह दावा कर रहे हैं कि व्हाइट फास्फोरस है। आईएसआईएस समर्थकों के मुताबिक इस हमले के वक्त पूरा आसमान रोशनी से भर गया था और जब यह रोशनी जमीन पर गिरी तब आग लग गई। आईएसआईएस समर्थकों का यह भी दावा है कि जिस 2 गांवों को इस हमले में निशाना बनाया गया वहां सिर्फ बेगुनाह आम नागरिक रहते हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। जनरल दयाल, आप इन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा और बहुत ज्यादा सोशल साइट पर ये कहा जा रहा है कि व्हाइट फास्फोरस हो सकता है। आप इसे पहली नजर में क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, मैंने तस्वीरें तो नहीं देखी हैं, लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं। रशिया जेनेवा कन्वेंशन का सिग्नेटरी है और रशिया ने अगर इस किस्म की कोई हरकत रशिया शायद नहीं कर सकता। ये रशिया की कैंपेन को मलाइन करने का आईएसआईएस का और कुछ मुल्क जो रशिया के खिलाफ है शायद उनका ये प्रोपेगेंडा है। आप एक बात ध्यान में रखें कि रशिया ने खुद अफगानिस्तान के युद्ध में रशिया ने काफी कैजुअलिटी सफर की। रशिया ने खुद चेचनिया में कैजुअलिटी सफर की। रशिया ने उस टाइम पर भी इस किस्म का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। आज मॉरली रशिया का पल भारी है क्योंकि रशिया एक ऐसी रिजीम को सपोर्ट कर रहा है जो कि फॉर्मली इलेक्टेड है, जो कि फॉर्मली नॉमिनेटेड है, फॉर्मली अपॉइंटेड है। असाद एक फॉर्मल गवर्नमेंट है जो कि शुरू से मनोनीत है। अब उसके खिलाफ सब लोग लड़ रहे हैं, वो उसकी मदद कर रहा है, तो आज मॉरलिटी रशिया के साथ है। तो ये रशिया को बदनाम करने का आईएसआईएस का एक नया तरीका है। मेरे ख्याल में रशिया कभी भी इस किस्म का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जहां तक ये सफेद धुआं ये सब आईएसआई ने प्लान करके कुछ फोटोज अपलोड किए होंगे, क्योंकि रशिया किसी किस्म का ऐसा वो नहीं ले सकता। और अगर ऐसा वायलेशन रशिया ने किया है तो ये बहुत गंभीर है। रशिया एक सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, वीटो पावर्स है, रशिया एक जिम्मेवार मुल्क है। रशिया इस किस्म की हरकत अगर करता है तो ये बहुत बेहूदी होगी। लेकिन मेरा अपना मानना ये है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं रशिया में काफी दिन रशिया पे मैंने स्टडी की है, मैं 3.5 साल वहां रहा हूं। जो मर्जी हो, रशियन सरकार इस किस्म का कभी भी किसी भी हालत में ऐसा कदम नहीं उठा सकती। ये मेरा दावा है। और सर, इसे अगर रशिया की तरफ से सवाल किया जाएगा तो रशिया एक तो ये कि इसका जवाब कैसे दे सकता है, कैसे ये प्रूव कर सकता है, और सेकेंडली क्या इनडायरेक्ट वे में अगर कुछ ऐसे मुल्क या कुछ ऐसे अगर रिजीम है जो कि आईएसआईएस का समर्थन कर रहे हैं, क्या अपने लिए किसी तरीके का वो इससे कुछ सिंपैथी गेन कर सकता है? उनका एक पूरा सिंपैथी गेन करने का ही एक प्रोपेगेंडा लगता है मुझे, क्योंकि रशिया मीडिया, रशिया प्रोपेगेंडा, क्योंकि लैंग्वेज के कारण इतना प्रभारी नहीं है जितना प्रोपेगेंडा वेस्ट से या जितना प्रोपेगेंडा इंग्लिश मीडिया के थ्रू आ सकता है। और ये रशिया का एक ड्रॉबैक रहा है। तो हो सकता है ये आईएसआई के समर्थक, कुछ वो लोग जो कि ये नहीं चाहते कि रशिया इसमें इंटरवीन करे। रशिया ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है। हो सकता है जब आप इस तरह से इनडायरेक्ट वॉरफेयर करते हो, कुछ हादसे हो सकते हैं कि इनडायरेक्ट फायरिंग में सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती है, आप टारगेट मिस कर सकते हो, आप बाएं दाएं कुछ कैजुअलिटीज, कोलेक्ट्रल डैमेज हो सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली WP इस्तेमाल करना रशिया का शायद
शायद अभी ये इस बात में कोई दम नहीं लगता। ये सरासर ऐसे लगता है कि रशिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मॉरली वीक करने की कोशिश की जा रही है, उससे असाद वीक होता है, उससे पूरी कैंपेन वीक होती है, क्योंकि वेस्ट ओपनली कहता है कि वो उन रेबल्स के साथ है जो कि असाद के अगेंस्ट हैं और आईएसआई के भी अगेंस्ट है। इस दुनिया में कोई भी, हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि रेबल्स तो साहब सरकार के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ तो नहीं है। तो ये एक बहाना है आईएसआई का मेरे ख्याल में, जिसको वो रशिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इस समय इस न्यूज को इस तरह से लिया जाए मेरे हिसाब से, और फिर इसकी पुष्टि होएगी। ऐसी चीजें छुपी नहीं रह सकती। तो इसलिए रशिया जानता है कि इसी किस्म की हरकत रशिया नहीं करेगा। और अगर कहीं ना कहीं आईएसआईएस इसे प्रूफ करने की कोशिश भी करेगा तो उसे, अगर वो प्रूफ दिखाएगा भी, तो उसके क्या प्रूफ हो सकते हैं? व्हाइट फास्फोरस का बेसिकली इंपैक्ट होता क्या है? बेसिक इंपैक्ट व्हाइट फास्फोरस का बहुत डेंजरस है। दैट इज वाई जिनेवा कन्वेंशन में फर्स्ट वेपन सिस्टम था केमिकल वेपन्स में, जो इतने पहले इसको बैन किया था, बिकॉज इट इज लाइक लीकेज ऑफ ए, जैसे चेर्नोबिल में हुआ था, बॉडी, बोन्स, it will have a genetic effect on the population and mass destruction. It will cause mass. There will be no recovery of casualties. So it is a war against human beings which Russia will never fight. ये एक रशिया ऐसा नहीं करेगा, हमारा अपना मानना ये है। और रशिया जानता है कि आज सब कुछ ओपन में है, सैटेलाइट्स हैं, दुनिया भर की इमेजरीज हैं जी। तो ये, और क्योंकि आईएसआईएस के उस गढ़ से आया है जहाँ पूरा कंट्रोल आईएसआईएस का है, तो ये प्रोपेगेंडा मशीन लगती है एक तरह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर दयाल इस बातचीत के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जीएस सिसोदिया रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं, ब्रिगेडियर जीएस सिसोदिया। ब्रिगेडियर सिसोदिया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अगर आपने इन तस्वीरों को देखा हो, एक तो रक्का की तस्वीरें हैं, आईएसआईएस क्लेम कर रहा है कि व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल है और प्रूफ के लिए वो एक लगातार व्हाइट रोशनी दिखा रहा है। मेरा जो मानना है कि वे इस मामले में रशिया ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। इसके कई वजह है। ये तो दूसरे कंट्री में ऐसे एरिया में है जहां प्रोपेगेंडा मटेरियल बहुत है, और रशिया भी कई इंटरनेशनल ट्रीटीज का मेंबर है जिसमें उन्होंने साइन किया है केमिकल वेपन्स वगैरह के बारे में। और ये चीजें ऐसी है कि जो छुप नहीं सकती, हमेशा बाहर आ सकती है। ये मेरे हिसाब से भी एक किस्म का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है रशिया को बदनाम करने के लिए। और रशिया इसे कैसे काउंटर करेगा अगर रशिया किसी तरीके से, अगर उसे प्रूफ करना पड़े, जवाब देना पड़े? क्योंकि तस्वीरें रक्का की है, इसलिए कहीं ना कहीं ये शक की सुई आईएसआईएस पर भी जा रही है। ये हो सकता है कि कोई और किस्म के उन्होंने शायद स्मोक बॉम्ब फेंके हो या कुछ स्मोक बॉम्ब वगैरह फेंके हो, उसकी तस्वीरें हो। क्योंकि केमिकल्स का मैं तो कहूंगा कि 90 क्या 99% चांसेस बहुत कम है। और जो प्रोपेगेंडा मटेरियल में ये नहीं कह सकते कि रशिया ने फेंका हो, या हो सकता है कि अपनी तरफ से उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की हो, नाम रशिया का किया हो, उसे बदनाम करने की कोशिश की हो। ये सारा हमें प्रोपेगेंडा मटेरियल लग रहा है कि उनका प्रोपेगेंडा मटेरियल है, क्योंकि रशिया ने अब खुलेआम उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है, बाकी मुल्कों में भी। तो ये अपनी सिंपैथी जनरेट करने के लिए कि लोगों का हमारे विश्वास हो कि ये जो बाहर की ताकतें हैं, ये आईएसआईएस और जो इससे कनेक्टेड लोग हैं, उनके खिलाफ किसी हद तक जा सकते हैं, तो ये उन्हें बदनाम करने की कोशिश जी। और ये कंसर्न बहुत ज्यादा बड़ा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहां पर आम लोग बहुत ज्यादा हैं। अगर इस तरीके से मलिन करने के लिए रशियन कैंपेन को ये अगर प्रोपेगेंडा हो सकता है, तो इसमें आम कैजुअलिटीज कितनी हो सकती हैं कि अपने लोगों पर भी निशाना बना सकता है आईएसआईएस। ये एक बड़ा इसका कहीं ना कहीं नजरिया रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार और भी एनालिसिस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।